अकाल मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी, गरीबी, कंगाली घर में लाती है। यह 5 चीजें। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आने वाले कल के दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इसलिए इन 5 चीजों को अपने घर से अभी बाहर निकाल कर फेंको, वरना आपका मौत निश्चित है। जी हां दोस्तों, यही 5 चीज मौत को निमंत्रित करता है। अगर इसे अब जल्द से जल्द अपने घर से बाहर निकाल कर नहीं फेंकेंगे तो फिर बाद में उम्र भर पछताते रह जाओगे, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। इसलिए अभी ही हम आपको बता रहे हैं किन 5 चीजों को अभी तुरंत अपने घर से निकाल कर फेंक दो, वरना आपका घर बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। यह 5 चीज आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और आने वाले 24 घंटे आपके लिए खतरों से बना रहेगा। लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे और हमारी बात को मानेंगे तो फिर कुछ भी नहीं तो नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी गुप्त रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। आप आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आपके घर में पड़ा हुआ है या 5 चीजें, इसे तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दो। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, तभी आपका घर बर्बाद होने से बच पाएगा। और साथियों, समय भी बहुत काम बचा है। यह मेरा आखिरी चेतावनी है। सावधान, खतरा आपके पीछे आ रही है। जाने की बड़ा संकट आपके सर पर मंडरा रहा है। इस संकट से आपको बचना होगा और अपने बिगड़े भाग्य को बदलना होगा। बहुत बड़ी गुप्त खबर लाया हूं। इन 5 चीजों को अभी तुरंत अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, तभी आप बर्बाद होने से बच सकते हो और मौत के मुंह से बच सकते हो दोस्तों। सच में, अगर आप मौत के मुंह से बचना चाहते हैं तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यही 5 चीज आपके घर में अकाल मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी, गरीबी, कंगाली लाती है। जी हां दोस्तों, इसलिए इसे तुरंत अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दो और किसी को बताओ मत। चुपचाप अकेले में बैठकर इस वीडियो को देखो और जो उपाय हम आपको बता रहे हैं उन्हें ध्यान से सुने। उन्हें आपका जीवन बदल जाएगा और बहुत बड़ी खतरा से आप बच जाओगे। लेकिन विनती इतना ही करूंगा कि आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। जो जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें ध्यान से सुनिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके ही भलाई के लिए हम आपको बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है। सही दिशा में सही चीजें रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं अगर घर के वास्तु में दोष हो तो इसका बुरा प्रभाव भी घर में रहने वाले हर सदस्य पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नैऋत्य दिशा यानी पश्चिम दक्षिण में दोष होता है, इसका परिणाम घातक रहता है। इस दिशा में दोष होने पर वहां रहने वालों मनुष्यों की अकाल मृत्यु होने की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। इसलिए इस दोष को तुरंत ठीक करने के उपाय जान लें। ये हैं उपाय, यानी कि दोस्तों, जिस घर में पूर्व दिशा में मुख्य दरवाजा या फिर पूर्व दक्षिण दिशा में एक और दरवाजा हो और घर का ईशान कोण क्षतिग्रस्त हो, तो वहां पर रहने वाले सदस्यों की हार्ट अटैक, सड़क दुर्घटना या आत्महत्या यानी अकाल मौत की आशंका बढ़ जाती है। अगर घर के उत्तर पश्चिम हिस्से में कुआं और पश्चिम नैऋत्य दिशा में कोई बरामदा या दरवाजा हो तो उस घर के स्वामी की आत्महत्या करने की आशंका बनी रहती है। जिस घर के पश्चिम में चहारदीवारी की दक्षिण नैऋत्य दिशा में फाटक हो, ऐसे घर में रहने वाले लोग आत्महत्या कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। एक एक करके सभी चीजों के बारे में हम बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। बहुत ही सावधानी भरा समय आ चुका है। हल्का लापरवाही करने से आप बीमारी से ग्रास हो सकते हैं। मन में टेंशन आ सकता है, लेकिन अगर हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो फिर आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके अच्छे दिन अचानक से बुरे दिनों में बदल रहे हैं तो अपने घर की चीजों पर जरूर ध्यान दें। अक्सर घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके खाली होने पर बुरा असर देने लगती हैं। वास्तुशास्त्र और शास्त्रीय मत के अनुसार घर में रखी खाली चीजों का दुष्प्रभाव आपकी प्रगति पर पड़ता है। कई बार छोटी से छोटी वस्तु से व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और वह धीरे धीरे कंगाली की ओर ले जाती है। इन चीजों से जीवन में नकारात्मकता आती है और एक के बाद एक नए संकट आने लगते हैं। इसलिए जीवन के विकास और भाग्य वृद्धि के लिए घर में इन 5 चीजों को
कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं इन 5 चीजों के बारे में। अन्न का भंडार, यानी कि दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी अन्न के भंडार को खाली नहीं रखना चाहिए। अगर वह खाली हो रहा है तो उससे पहले ही भर दें, ताकि वह आपके विकास में बाधक न बने। भरा हुआ अन्न का भंडार जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आपकी समृद्धि में इजाफा करता है। साथ ही हर रोज मां अन्नपूर्णा की पूजा करें। मां अन्नपूर्णा धन धान्य, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी हैं। इनकी हर रोज पूजा करने से कभी भी घर का भंडार खाली नहीं रहता है। तथा बाथरूम में खाली बाल्टी, वास्तु विज्ञान के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी नकारात्मक ऊर्जा को लाती है, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप बाल्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमेशा पानी भर कर रखें। साथ ही हमेशा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काली या टूटी बाल्टी का प्रयोग न करें। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी का प्रयोग करें। जब बाल्टी का प्रयोग हो जाए तो उसे जल से भरकर रख दें, उसे खाली न छोड़ें। जी हाँ मेरे साथियों, और इन बातों का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि पूजा घर में जलपात्र को न रखें खाली, यानी कि दोस्तों, ज्यादातर घरों में पूजा स्थल होता है और पूजा से जुड़ी सामग्री जैसे जलपात्र, घंटी आदि चीजें होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जलपात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। पूजा करने से बाद जलपात्र में जल भर दें और उसमें थोड़ा गंगा जल और एक तुलसी पत्ता डाल दें। ऐसी मान्यता है कि भगवान को भी प्यास लगती है। ऐसे जल से भरा हुआ पात्र पूजा घर में होने पर भगवान प्यासे नहीं रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। वहीं खाली जलपात्र घर और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। तथा दोस्तों, तिजोरी को कभी न करें खाली। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तिजोरी या पर्स को खाली नहीं हो। थोड़ा बहुत धन हमेशा रखना चाहिए। खाली तिजोरी या पर्स कंगाली की ओर लेकर जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि तिजोरी या पर्स में कुछ ना कुछ धन अवश्य होना चाहिए। एकदम से इसे पूरा खाली न करें। इसी के साथ तिजोरी में आप कौड़ी, गोमती चक्र, शंख भी रख सकते हैं। यह आपकी समृद्धि में और इजाफा करता है। तथा अपनी जुबान को कभी न करें खाली, यानी कि दोस्तों, जुबान का हमारी समृद्धि में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कभी भी भूलकर भी अपनी जुबान को खाली न करें, यानी अपनी जुबान से किसी का अपमान नहीं करें। घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसी कोई बात नहीं कहें जिससे उनको मानसिक ठेस पहुंचे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है और वह अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसलिए कभी भी घर के बड़ों का अनादर न करें। ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म, वचन और मन से किसी का अपमान ना हो। वास्तुशास्त्र में बताया गया है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें घर में रखने से आर्थिक नुकसान के साथ धन आगमन में बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अनजाने में हम उसे घर में सजाए रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और घर के लोग आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तौर पर परेशान रहने लगते हैं। तथा आइए जानें उन 5 चीजों के बारे में जिनसे आपको हो सकती परेशानी। तथा दोस्तों, कांच की ऐसी वस्तुएं घर में कभी न रखें। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कांच की चीजों का टूटना जितना नुकसानदायक नहीं है, उससे कहीं अधिक हानिकारक टूटी हुई कांच की वस्तुओं को घर में रखना है। बहुत से लोग दरवाजे, खिड़कियों में लगे कांच के टूट जाने पर भी उसे बदलवाते नहीं हैं और टूटे हुए कांच को लगे रहने देते हैं। ऐसे में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। टूटे हुए आईने को भी कभी घर में नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि टूटे हुए आईने में चेहरा नहीं देखें तथा दोस्तों, घर में न रखें। ऐसी घड़ी, यानी कि मेरे साथियों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी घड़ियों से भी ऊर्जा प्रभावित होती है। चलती हुई घड़ी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जबकि बंद और खराब हुई घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। उन्नति और धन संबंधी परेशानियों से बचाव के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बंद हुई घड़ी को चालू कर लें। अगर घड़ी खराब हो चुकी है और चलने लायक नहीं है तो उसे घर में यादगार बनाकर न रखें।
तथा घर में नहीं रखें भगवान की ऐसी तस्वीर और मूर्तियां, यानी कि दोस्तों, भगवान की पूजा आप जरूर करते होंगे और उनकी मूर्ति भी आपके घर में होगी। लेकिन कई बार अनजाने में भगवान की मूर्तियों से भी व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में भगवान की टूटी हुई मूर्ति भूलकर भी नहीं रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। इस तरह फटी हुई और पुरानी हो चुकी भगवान की तस्वीरों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी तस्वीरें और मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए तथा इन पौधों को घर में नहीं लाएं। यानी कि दोस्तों, बहुत से लोगों को पेड़ पौधे लगाने का शौक होता है। हो सकता है कि यह शौक आप भी रखते हो, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में लोगों के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखने के लिए कभी भी कांटे वाले पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है, उन्नति और लाभ में भी बाधा आती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन पौधों के पत्ते सूख या गल चुके हों, उनके गले सूखे पत्तों को तोड़कर घर के बाहर फेंक दें। शयन कक्ष के अंदर कभी भी पौधा नहीं रखना चाहिए तथा इन्हें घर में रखना नुकसान को बुलावा देना है तथा वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कूड़ा कबाड़ घर में बिल्कुल भी नहीं रखें। अगर कोई चीज आपके लिए उपयोगी नहीं है, टूट फूट गई है, तो उसे तुरंत ही घर से बाहर कर दें। खराब और बेकार की चीजों को घर में सहेज कर रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इससे स्वास्थ्य और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खराब विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, फ्रीज और दूसरे जो भी सामान हो, उसे खराब होने पर जल्दी ठीक करवा लें। खराब सामान को घर में रखना अपने लिए नुकसान को बुलावा देना है तथा इस तरह नहीं रखें। देवी लक्ष्मी की मूर्ति, यानी कि दोस्तों, देवी लक्ष्मी धन की देवी हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अनजाने में कई बार देवी लक्ष्मी की मूर्ति और तस्वीर ही धन संबंधी मामलों में परेशानी का कारण बन जाती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार कभी भी किसी एक देवी देवता की मूर्ति आमने सामने नहीं रखनी चाहिए। यानी आपके घर में दो लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर है तो दोनों को एक दूसरे के आमने सामने नहीं रखें। ऐसा होने से धन आगमन का मार्ग बाधित होता है और खर्च बढ़ जाते हैं। देवी लक्ष्मी ही नहीं, इस बात का ख्याल हर देवी देवता के मामले में रखें। जी हां दोस्तों, जो भी उपाय और जानकारी हम आपको दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, से आप जरूर ध्यान से सुनिएगा तथा आज के इस वीडियो में अभी आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। यह जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सोच मन से जय शनिदेव महाराज, जय संकट मोचन महाबली हनुमान जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे और हनुमान जी का भी सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों दोस्तों तथा अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों का सानिध्य मिलेगा। आपसी वार्तालाप आपको उत्साह और ताजगी देगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ बातचीत के माध्यम से कुछ समस्याओं का हल मिल सकता है। बच्चे अनुशासित तथा मर्यादित व्यवहार रखेंगे। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें, वरना इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब होंगे। किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर आपको चिंता भी रह सकती है। बिजनेस के हर काम गंभीरता से करें। आपकी कार्य क्षमता और काबिलियत से कामयाबी मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को उच्चाधिकारी की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। लव पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा। व्यवस्थित खान पान और दिनचर्या रखने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे तथा दोस्तों आर्थिक पक्ष के बारे में किसी भी व्यक्ति के साथ चर्चा न करें।
इस बात का खास ध्यान रखना होगा। काम से जुड़ी बातों में बदलाव होगा, जिसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी हो सकता है। पुराने निवेश का फायदा मिलेगा। तथा दोस्तों, व्यापार से जुड़े लोगों को मार्केटिंग पर ध्यान देंगे तो नए क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और हां, तथा समय अनुकूल है। अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने के लिए रचनात्मक तथा रोचक गतिविधियों में भी समय जरूर व्यतीत करें। पारिवारिक सदस्यों के बीच चल रहे मनमुटाव का भी समाधान मिलेगा। किसी विषय का समाधान मिलने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा तथा किसी प्रियजन की ही कड़वी बात सुनकर मन कुछ आहत रहेगा, जिसकी वजह से आप कुछ काम टालने का प्रयास कर सकते हैं। बेकार की बातों पर जोर ना दें। कोई भी दिक्कत आने पर पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेना हितकारी रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में किए गए बदलाव के सकारात्मक परिणाम मिलने का समय आ गया है। किसी कर्मचारी की वजह से दिक्कत भी आ सकती है। पेमेंट आदि कलेक्ट करने के लिए आज का दिन उत्तम है। सरकारी सेवारत लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। लव परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता लाएगा। प्रेम और रोमांस के मामले में आप भाग्यशाली महसूस करेंगे। स्वास्थ्य तनाव और अत्यधिक थकान की वजह से सिर दर्द और सर्वाइकल की समस्या बढ़ सकती है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहेगी तथा दोस्तों, काम का बोझ होने के बाद भी आप मौज मस्ती पर भी ध्यान देंगे। अपनी जिम्मेदारी को परिवार के लोगों के साथ बांटने की कोशिश करें। जो मदद प्राप्त हो रही है उसे स्वीकार करें। काम से संबंधित पुरानी समस्या होने की संभावना है, इस कारण महत्वपूर्ण वक्त जाया होगा तथा नौकरी पेशा लोगों को नई नौकरी की खोज करने में वक्त लगेगा। अपने प्रयत्न जारी रखें और हां, प्रभावशाली तथा उत्तम विचारों के लोगों के साथ संपर्क में रहने की वजह से आपके व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना आपका विशेष गुण रहेगा तथा कोई भी विषम परिस्थिति बनने पर धैर्य बनाए रखें। तनाव लेने से इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। ध्यान रखें कि जरा सी गलतफहमी की वजह से नजदीकी मित्रों या भाइयों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। और हां, बिजनेस संबंधी किसी काम को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। कामों में तेजी आएगी। इनकम बेहतर होने से आर्थिक समस्या सुलझेगी। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल कामों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लव परिवारजनों तथा जीवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी तथा अत्यधिक सोच विचार से तनाव और सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है। कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी लगाएं। साथ ही में दोस्तों, किसी परिचित व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है। मित्रों के साथ बिताए वक्त के कारण अपने जीवन में आप बदलाव करने में सफल होंगे। बार बार मिल रही सूचनाओं पर ध्यान देना होगा। कुछ बातों में दिखाई गई लापरवाही के कारण लोगों के मन में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। अपने आप को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश करें। व्यापार और धातु से संबंधित काम करने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। लेन देन करते समय सतर्क रहना होगा। और हां, जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, आज अल्प प्रयास से ही पूरे होने की संभावना है। सिर्फ अपनी योग्यता और मेहनत पर विश्वास रखने की जरूरत है। किसी रिश्तेदार द्वारा शुभ समाचार मिलने से खुशी मिलेगी तथा व्यवस्थित दिनचर्या रखें तथा व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट ना करें। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें तथा आपसे सामाजिक संपर्कों पर और ध्यान देने की अपेक्षा है। आपके आकर्षक व्यक्तित्व का सब पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावे आपको उन लोगों पर भी ध्यान दें जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी व्यस्त कार्यशैली के बावजूद सेहत का ध्यान रखें तथा आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण आपकी चिंता हो सकती है। आप बहुत चिंता करते हैं और आज भी कोई अपवाद नहीं है। इससे आपको माइग्रेन या अल्सर जैसी तकलीफें भी उभर सकती हैं। हालांकि अगर आप शांति से सोच सकें तो चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ आपके सोचे अनुसार नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है।
आप पूरी तरह इन समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। और हां, आज आपको अपने साथी से बहुमूल्य सलाह मिल सकती है। हो सकता है कि ये आपको सुनने में अच्छा न लगे, लेकिन आप अपनी तरफ से उसे अच्छी तरह से सुनने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यह आपके लिए काफी महत्व वाली बात हो सकती है। यह वित्तीय मामला या आपके कैरियर या आपके परिवार से संबंधित हो सकता है। आपके लिए यह जरूरी है कि इस सलाह को नजरअंदाज न करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है तथा आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इन बातों में लिप्त न हो, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लोग इसे एक अपराध के रूप में लेंगे और हमेशा के लिए आप अपना विश्वास खो सकते हैं जो इतने सालों में अपने अपने लिए बनाया है। इसलिए इस तरह के कृत्य से दूर रहे और बस आप अपने हर कार्य में ईमानदारी का प्रदर्शन करें, जिस तरह से आपने हमेशा से किया है। साथी में दोस्तों, आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहरे से सोचे बिना जोखिम ना उठाएं। असावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है तथा अगर आप अपनी खान-पान संबंधी दैनिक आदतों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। दूसरी तरफ जंक फूड से न केवल आपका शरीर प्रभावित होगा, बल्कि आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने फिट शरीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। थोड़ी सी अधिक स्वास्थ्यकर जीवन शैली से आप फिट शरीर की इस खुशी को लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। और हां, आज आपका साथी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। लालसा और अकेलेपन का आज अंत होगा। आप अपने रिश्ते में एक कदम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने साथी के साथ इस बारे में विचार विमर्श कर लें, क्योंकि यह साझा है। जल्दबाजी करने से बचे, क्योंकि यह प्यार आपको अपनी मेहनत और अकट प्रयासों के कारण मिला है। आपके साथी के इर्द गिर्द कुछ साजिश की बू आ रही है तथा आज आतिथ्य परोपकारी गतिविधियों में काम कर रहे लोगों के लिए एक विशेष दिन है। आज आपके विद्रोही भी आपके सामने झुकेंगे। सफलता आपके पास आएगी। आप किसी भी दबाव में या जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें जिससे आपको कोई नुकसान हो। अगर आप आय के अधिक स्रोतों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है तो आज आप भाग्यशाली हो सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, गृहों की स्थिति ऐसी है कि आपको अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं और फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो परेशानी पैदा करने वाला दिखता हो, लेकिन आज ऐसी बरहाएं और परेशानियां पैदा होने वाली हैं जो आपके काम और मूड दोनों को ही प्रभावित करेंगी। अप्रत्याशित समस्याओं से काम कुछ समय के लिए रुक सकता है तथा आज आपको अपने किसी करीबी या बिल्कुल अजनबी से कोई स्वास्थ्य संबंधी बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। अगर आप इस सलाह पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज का दिन आराम करने और कई दिन से इकट्ठे हो चुके तनाव से छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको इस समय का उपयोग अपने मन को शांति देने वाले ध्यान में भी करना चाहिए, जिसकी आपको बहुत जरूरत है। और हां, कई घटनाओं की वजह से आज आपका प्यार का जीवन एक अलग ही प्रकाश में दिखेगा। आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी या अपने साथी की इच्छाओं और चरित्र के बारे में एक नई जानकारी मिल सकती है। इसकी वजह से आपके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा। आपको अपने साथी के लिए अपनी खुद की इच्छाओं और आत्मसम्मान के बीच संतुलन रखना होगा तथा आज आप अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। आज कुछ ऐसा नया करने के लिए ये दिन अच्छा है जिसमें आपके प्रभावशाली कौशल की आवश्यकता हो। हालांकि जो लोग बीमार हैं वो लोग घर से काम शुरू कर सकते हैं। इससे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और उस समय की बचत भी होगी जो यात्रा में बर्बाद हो रहा था। तथा दोस्तों, अपने जीवन में नकारात्मकता लाने वाले लोगों से दूर रहें। आपको यह जानकर अचरज होगा कि जिसे आप अपना हमराज समझते थे वही आपके बारे में उलटी सीधी बातें फैला रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, उन्हें अपने दिलो दिमाग में जगह ना दें। कोई नजदीकी दोस्त आपका साथ देगा। यह दोस्त आपका जीवन साथी या माता पिता भी हो सकते हैं।
तथा आप आज अपनी जीवन शैली में सचमुच कुछ स्वास्थ्यकर बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। आप धूम्रपान छोड़ने और स्वास्थ्यकर एक्सरसाइज शुरू करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि आपके सामने असली चुनौती इस नए रूटीन को बनाए रखने की होगी। अपने इस रूटीन को बनाए रखने के लिए आपको किसी एक्सेसिव पार्टनर की तलाश करनी चाहिए तथा बदलाव आपके कैरियर में संकेत दे रहे हैं, लेकिन यह परिवर्तन आपको आनंद देगा। आपको नई नौकरी की पेशकश मिल सकती है या एक नए विभाग में आपको स्थानांतरित किया जा सकता है। पदोन्नति का भी संकेत मिल रहा है। आप अपनी नई जिम्मेदारियों से प्यार करेंगे और अपने आप को साबित करने के लिए उत्साह से भर जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।